चुनाई का पहुंचा। उस वक्त में न बल्ली थी, न फंटी थी, न चाली थी। उस वक्त में ये सारा मामला पहाड़ वाला मामला नहीं था। ओ मेरे नबी के गुलामों, जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते चले जा रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह लाला के पत्थर अपने वाले जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देते। जहां तक आपकी कदम का जहां तक हाथ पहुंचता रहा, खाना काबा तामीर होता रहा। अब तो मकाम आया, वो बताया कि तामीर आपके कद से ऊपर निकल जाती है। तो ऐसे मौके पे अब जरूरत पड़ती है कोई चीज ऐसी हो जिस पे चढ़ के, जिस पे खड़े होकर खाना काबा की तामीर की जाए। आपके भी घरों में मकान बनते, हमारे भी घरों में मकान बनते हैं, और जिनके नहीं भी बनते वो कम से कम देखते हैं। तो जब ऊंची चीज बन जाती है, पहाड़ और बल्ली और चालियों का इंतजाम किया जाता है। मेरे करीमा का के गुलाम, उस वक्त में इंतजाम कहाँ से किया गया? अब कई चाली और बल्ली का इंतजाम नहीं किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ओ मेरे खलील इब्राहीम, ये जो पत्थर तुम्हारे पास में रखा हुआ है, इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, तामीर करना शुरू कर दो। इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, तामीर करना शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हो गए। पत्थर पे खड़े होते, अब वो पत्थर ऊपर खुद ब खुद होता चला जाता है। न बल्ली की जरूरत पड़ी, न फंटी की जरूरत, न चालियों की जरूरत, न पहाड़ की जरूरत। वो जितना ऊंचे की जरूरत पड़ती थी, पत्थर इतना ही ऊंचा होता चला जाता था। ये जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस पूरे खाने काबा की तामीर कर चुके, करने के बाद में हजरत इब्राहिम, ये बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितना लजपाल नबी है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं और तू जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, वो मेरा नबी कोई आम नबी नहीं, जो आदम अलैहिस्सलाम का भी इमाम है। मेरा नबी वो नबी है जो जनाब शीस अलैहिस्सलाम का भी इमाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी इमाम, जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी इमाम है। आगे बात आएगी, तड़प जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर जब मुकम्मल कर ली, अब नीचे उतरते हैं। नीचे उतरे तो अल्लाह को ये अदा अपने खलील की बड़ी पसंद आई। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये अपने पाक पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा मेरे रब को बड़ी पसंद आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पत्थर से कदमों को नीचे रखा है, क्या देखते पत्थर पे दोनों कदम नाज के निशान बन गए हैं। कोई पत्थर खाने काबा के पास में रखा हुआ है। जब हाजी जाते हैं 2 रकात नफल नमाज अदा फरमाते, 2 रकात नमाज अदा फरमाते। क्यों अदा फरमाते? क्योंकि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमा दिया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। पे 2 रकात नमाज पढ़ो, उस जगह को नमाज पढ़ने की जगह बना लो जिस जगह मेरे खलील के कदमों के निशान आ गए। जिस जगह पर मेरे खलील के कदमों के निशान आ गए हैं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर उसके बाद लगा के बोले हम सुभान अल्लाह, और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। ये वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने उसके बाद रब की बारगाह में हाथों को उठाया, हाथों को उठाया। अब मेरे नबी की शान सुनेंगे तड़प जाएंगे। जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कुरान की आयत है, मगर दुआ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआओं को रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाया और उठा के अर्ज़ करते रब्बना वबअस फीहिम रसूला।
ऐसा बंदा भेज दे, कोई शानों वाला नबी और रसूल भेज दे, ओ मेरे मौला कोई शानों वाला भेज दे, जो काबे की भी इज्जत को महफूज कर ले, जो काबे के गिलाफ की इज्जत को भी महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये किसके लिए दुआ थी? ये दुआ मेरे और आपके नबी के लिए। किसके लिए थी? अभी मेरे नबी आए नहीं, दुआएं अल्लाह के पाक पैगंबर इब्राहिम मांग रहे हैं। अब इससे पता चलता है कि मेरा नबी कितना लजपाल नबी है। जी बोल दे सुभान अल्लाह। खाने काबा की तामीर हो गई। अब हुजूर सैयदे कौनैन मक्का छोड़कर हिजरत करके जब मदीना गए थे और फिर जब फतह मक्का का दौर आया, अब मैं बता रहा हूँ, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलते सुभान अल्लाह। जब फतह मक्का का दौर आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। अब मेरे करीम आका सैयद कौनैन दुनिया में तशरीफ ले आए तो हुजूर मक्का छोड़कर जब हिजरत करके मदीना गए थे, उसके बाद में जब अल्लाह ने वो मकाम और वो शाने मुसलमानों को, हुजूर के यारों को और हुजूर को अता फरमाई कि फतह मक्का जब अता फरमाया, तो फतह मक्का के लिए जब मेरे करीम आका गए, हुजूर के जानिसार सहाबी के साथ में थे। आप ताब के बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि उस वक्त में जब हुजूर सैयद कौनैन मदीना शरीफ गए थे, तो मक्का छोड़ के जब हुजूर मदीना गए थे, तो मदीना की आबो गया, मदीना की आबो हवा इतनी अच्छी नहीं थी। हुजूर के सहाबा बीमार हो गए। मक्का की आबो हवा बड़ी अच्छी थी और मदीना की नहीं। मदीना पहले यसरब था, मेरे मुस्तफा गए हैं तो वो मदीना बना। मदीना की आबो गया, आबो हवा अच्छी नहीं थी, वहाँ का पानी भी अच्छा नहीं, खारा पानी था। मेरे आने से पहले मदीना को कोई नहीं जानता था, और हुजूर जब आए हैं तो मदीना अफजल व आला हो गया। आज हर बंदा एक दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो दिखा दे या इलाही कैसी बसती है जहाँ पर दिल मौला तेरे रहमत बरसती है। वही खाने काबा है, वही मेरे नबी का मज़ार पुरनवार मदीना मुनव्वरा है। हुजूर सैयद कौनैन के याराने वफा हुजूर के साथ में जब मदीना से मक्का के लिए जा रहे हैं, जब फतह मक्का अल्लाह ने अता फरमाया, मेरे नबी के गुलामों हुजूर के जानिसार हुजूर के सहाबा जब मक्का छोड़ के मदीना गए थे। आज लोग किसी की जमीन पे कब्जा कर ले, कोई किसी की जायदाद पे कब्जा करे, कोई जमीन पे कब्जा कर ले। जब वो कमजोर होता है कोई भी कब्जा कर लेता है। जब उसका दौर आता है, जब वो उसके अंदर ताकत होती है, पावर आ जाती है, फिर वो अपनी जमीन पे दोबारा कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। लेकिन मेरे नबी के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के याराने वफा जब मक्का छोड़ के मदीना गए थे, वापस जब मक्का मेरे करीम आका के दस्ते करम में जब मक्का शहर आया है, जब फतह मक्का हो गई है, तारीख बताती है हुजूर के कितने सहाबा अपने मकान भी छोड़ के गए, अपनी जमीनें भी छोड़ के गए, अपनी जायदाद छोड़ के गए। जब फतह मक्का हुई है, अब कुफ्फारो मुशरिकीन जो मक्का में थे, उनके दिल लहर रहे, उनके दिल लरज रहे थे, थर थर कांप रहे थे। ओ लोगों क्यों कांप रहे हो? आवाज आती है आरिफ रजा कुरैशी, इसलिए कांप रहे हैं, हमने इनकी जमीनों पे कब्जा किया है, हमने इनके मकानों पे कब्जा किया है, इसलिए कि जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके गए।
लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके गए, हुजूर के जाने सार मदीना में मक्का में जमीनें भी छोड़ के जायदाद और खेतों खलियान छोड़ के गए। आज हम इसलिए परेशान हैं, ये कौन कह रहा है? ये कुफारो मुशरिकीन मक्का के कह रहे हैं। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज फतह मक्का इन्हें हो गया है, आज अल्लाह ने इन्हें फतह मक्का ता फरमाया है, आज मक्के पे ने फतह मिल गई है। आज मोहम्मद पिछला बदला ले लेंगे, आज पिछला बदला ले लेंगे, जमीनों को वापस लेंगे, खेतों खलियान को वापस लेंगे, जमीन जायदाद को वापस लेंगे। लेकिन मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी कौनैन की बारगाह तब जब ये बात पहुंचती है, कौनैन का वाली हसनैन के नाना फातिमा के बाबा का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ लोगों, मोहम्मद तुमसे बदला नहीं लेने आया है, काम एक है, कलमा पढ़ लो सब माफ हो जाएगा, कलमा पढ़ लो सब माफ कर दिया जाएगा। माफ क्यों ना करें, वो नबियों में रहे रकब पाने वाले। ओ मेरे करीम आका के गुलामों, माफ क्यों ना करें? मेरे नबी की शान तो ये कि वो नबियों में रहे मते लकब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भर लाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम, मुसीबत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीन रायपुर, सरजमीन रायपुर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साथ बोल दे सुभान अल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं शायर इस्लाम जनाब मोहतरम भाई अशहद रजा बरकती पलियावी को आपके सामने आ चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। जी लगा के बोल दे। बात खत्म कर दी जाए कि बात को मुकम्मल किया जाए, फिर इजाजत हो तो जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। बात कहाँ चल रही थी बता सकता है? जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का हुजूर को मिल गया, यानी जब फतह मक्का हो गया, हुजूर ने फतह कर लिया मक्के को। जब हुजूर के वापस दोबारा कब्जे में आया वो जमीन, वो कुफार मुशरिकीन के जिन्होंने हुजूर को इतना परेशान किया, इतनी तकलीफें दी कि हुजूर का आबाई वतन मक्का शरीफ छुड़वाया गया और हुजूर मदीना गए, क्योंकि हुजूर का आबाई वतन तो मक्का था ना, मक्का था। हुजूर की वलादत कहाँ हुई है? पैदाइश तो हुजूर की मक्का में हुई ना, हिजरत मदीना में की है। तलब के बोलते हैं आप मुकम्मल बात क्या होगा, तलब के जी जगह के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलाम हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि कुफार मुशरिकीन मेरे नाम से थर-थर कांप रहे हैं, परेशान हैं, वो ये डर रहे हैं, ये खौफ खा रहे हैं कि अब पिछला बदला से ले लिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया बात एक है, कलमा पढ़ लो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये अखलाक और मेरे नबी का अखलाक करीमाना है जो आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान दिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के अखलाक की वजह है। हुजूर का अखलाक वो अखलाक है, हुजूर का अंदाज वो अंदाज है जो मेरे नबी को चलता हुआ देख लेता था, ईमान ले आता था। जो एक बार हुजूर के चेहरे को देख लेता
लेता था। और वजह क्या है, लोग हुजूर को शायर बताते थे, कोई जादूगर बताता था, हुजूर को कोई अजीब अजीब तरीके के जुमले इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो हुजूर को एक बार देख लेता था वो दीवाना और ईमान वाला क्यों हो जाता था, इसलिए कि उसके लिए कहता था कि शायर और जादूगर और दीवाने मस्ताने से नहीं होते हैं, ये तो कायनात में सबसे अफजल वाला, ये तो सबसे अफजल वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, जब थर थर वो कुफ्फार और मुशरिकीन कांपने लग गए, उसके बाद में मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन अब जाते हैं सरकार ने खाना काबा का तवाफ करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैंने आपको बताया कि मदीना की आबो हवा अच्छी नहीं थी। उस वक्त में मेरे नबी के याराने वफा बीमार भी हो गए थे, बड़े कमजोर हो गए थे। और याद रखना, जब बंदा कमजोर होता है तान के नहीं चलता है, सीने तान के नहीं चलता है, सीना झुका के चलता है। मगर याद रखना, मेरे नबी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं और अल्लाह का कुरान फरमाता है, ज़मीन पे अकड़ के ना चलो, सीना उठा के नहीं, सीना दबा के चलना है। मगर मेरे नबी ने अदा अपना ली है। अब किसी जगह पे ऐसा होता है कि हुजूर सैयद कौनैन ने जो काम किया है तो उम्मत के लिए तो वो सही नहीं हो सकता है, मगर मेरे नबी कौनैन ने वो काम किया है तो हिकमत मेरे मुस्तफा की है, हिकमत की वजह से वो काम करना सवाब बन जाता, वो सवाब बन जाता है। आप कहोगे मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। जब हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने वाले लोग जब उम्रा करने के लिए जाते हैं तो तवाफ करते हैं, फिर एहराम बांधते हैं, दो कपड़े, दो चादरें, एक तहबंद और एक चादर जब लपेटी जाती है, खुला क्यों छोड़ा जाता है। जब हुजूर के याराने वफा मेरे करीम आका जब मदीना से मक्का जब आए खाना काबा का तवाफ करने के लिए, कई दिनों के मेरे करीम आका के जानिसार, मेरे आका के हुजूर मेरे आका के जानिसार भूखे हैं सहाबा, प्यासे हैं सहाबा, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है और मदीने की आबो हवा भी अच्छी नहीं, कमजोर हो गए हैं। कमजोरी और लागिरी की वजह से जब पार चल रहे थे मक्का के बाहर तो सीने दबे दबे थे, कमजोर हालत में थे, नरम नरम नाजुक नाजुक आहिस्ता आहिस्ता पैरों से चल रहे थे। मगर मेरे नबी के गुलामों, इस जुमले पे अगर रायपुर वालों नहीं तड़पोगे तो फिर कभी नहीं तड़पना है। हुजूर से अगर मोहब्बत है तो एक बंदा हाथों को उठा के तड़प के दिखाएगा। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ गुलामों, आज तुम्हें सीने झुका के नहीं चलना है, क्योंकि जब मेरे नबी के यारों को कुफारों ने देखा था, मेरे नबी के यारों को जब मुशरिकीन ने मक्का के देखा तो क्या बोले, जो चल भी नहीं पा रहे हैं वो हमसे मुकाबला कैसे करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हिम्मते साहबा इकराम, नारे तकबीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का शरीफ खाना काबा का तवाफ करने के लिए आए, हुजूर की जानिसार भी थे। मैंने बताया कि हालात के बाद में कई दिन से भूखा हो, प्यासा हो, पानी भी नहीं हो रहा, अच्छा पानी भी ना मिल सके, फिर परेशानी आती है ना, तो हुजूर के कई सहाबा बीमार भी हो गए थे, परेशान भी थे, तो तबीयत खराब की वजह से झुके हुए सीने थे। अब वो कुफार और मुशरिकीन की जब नजर मेरे नबी की याराने वफा पे पड़ी है, बोले चल नहीं पा रहे हैं वो हमसे लड़ेंगे कैसे, वो फतेह मक्का कैसे हासिल कर पाएंगे। अब आप तड़प के बोले तो मैं आपको बात बताता हूँ, जी लगा के बोलते सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई शेख रज़ा बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह उलमा की बड़ी
जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह और तलब के बोल दे यार मेरे करीमा का सैयद कौन है इनके गुलामों को जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने देखा अब जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये जो आप देखते हैं मैंने बताया कि ये बूढ़ा ये कांधा खुला क्यों है। मेरे आका हुजूर सैयद कौन है सरवर कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ मेरे यारो जब हुजूर के काने मुबारक तक ये बात पहुंची है कि सहाबा को और हमें जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने ताना दिया है तो मेरे करीमा का सैयद कौन ने ताने का जवाब और मेरे नबी के यारों ने कैसा दिया है। आज भी मेरे नबी के गुलामों इधर उधर ना देखो, आज फादा कुरैशी जो तुम्हें पैगाम देके जा रहा है याद रखना ये पैगाम इस वक्त भी ये दौर इस चीज का मुतकाजी है, इस बात को चाह रहा है कि अब बुज़दिल बन के नहीं रहना है, अब नबी का वफादार गुलाम बन के शेर बन के रहना है। इस बात को इस दौर का भी ये भी दौर इसी बात को चाह रहा है, इसलिए कि मेरे आका खाने काबा की हिफाजत करने के लिए गए थे। उस वक्त में खाने काबा को महफूज करने के लिए, खाने काबा को बचाने के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन से गए थे। आज भी वो वक्त है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, हमारे मदरसे तोड़े जाते हैं, हमारे मदारिसों को फसाया जाता है। ओ मेरे करीम आका के गुलामों अल्लाह के घरों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। मुल्ला मजबूर हो सकता है मगर अल्लाह मजबूर नहीं है। अबे मुल्ला के अंदर ताकत नहीं है मगर हमारा अल्लाह तो बड़ा ताकत वाला है। मगर जरूरत इस बात की है मुसलमानों नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो। बात की इसकी जरूरत है कि मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है। हुजूर की सुन्नतों पे अमल करके दुनिया से जाओ, हुजूर से मोहब्बत करके जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ के दुआएं मांगो। अल्लाह तुम्हें दुआओं में वो दे देगा जो तारों में नहीं मिलना है, जो नेज़े और बालों में नहीं मिलना है, जो बंदूक काम नहीं कर सकती है। तेरी ज़बान से निकली हुई दुआ वो काम कर सकती है। तेरी दुआ ज़बान से निकली हुई वो काम कर सकती है। करीमा का सैयद कौनैन ने जब ताना सुना हुजूर ने फरमाया यारो अब बुज़दिल बन के नहीं रहना है, सीनों को झुका के नहीं चलना है, बड़े तेजी के साथ तवाफ करना है, तेजी के साथ तवाफ करना है, बुलंद करके चलना है। क्या फरमाया? अब सीना झुका के नहीं चलना है, अब सीना चौड़ा करके चलना है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह यार, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। और इतने तेज अंदाज में मेरे करीमा का चले हुजूर खाने काबा का तवाफ करे, आगे आगे नबियों के सुल्तान, पीछे पीछे मेरे नबी के यारान वफा है। हुजूर के जानिसार पीछे हैं, मेरे करीमा का आगे आगे जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया गुलामों अब सीना तुम्हें दबा के नहीं चलना है, झुका के नहीं चलना है, सीना चौड़ा करके चलो ताकि पता चल जाए कई दिनों के भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम इतना जज्बा और ताकत रखते हैं नबी के नाम पे मर भी सकते हैं, मार भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे हमें ये बना के चलना है, हमारा अकीदा ये बनेगा और जब हमारे मिजाज में और हमारा जहन ये बनेगा कि हुजूर के यारों ने जब प्यार किया है तो फिर हमें भी हुजूर से इतना प्यार करना होगा जितना हुजूर के जानिसारों ने प्यार किया है। पीर नसीरुद्दीन नसीर बोले कलम उठाया लिखते अपने नबी के सहाबा की शान में कि मैं ये नहीं एक मैं ये नहीं कुर्बान ज़माना है, एक मैं ये नहीं कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब
पार लगाना है। जिसका कीदा ये है कि मेरे आका पुलसरात से पार फरमाएंगे। कौन सा पुलसरात? जो जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। उसके बाद जन्नत है, जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, उससे गुजर के जाना है। जिसके सीने में हुजूर का प्यार होगा वो ऐसे गुजर जाएगा जैसे बिजली तड़प के रह जाती है। जो गद्दार होगा कट के गिर जाएगा। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, सहरा का वो बाबा है, सहरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना है। मेरे करीमा का सैयद कौन है? सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एहराम बंधा हुआ है और ये एहराम इस अंदाज से बंधा हुआ नहीं था जिस अंदाज से आज बांधते दोनों मुंडे मेरे आका सैयद कौन है के गुलामों। ये उस वक्त भी बिला सिला हुआ था जो आज भी बगैर सिला हुआ। हाजी और उम्रा करने वाले जब लोग आशिकाने मुस्तफा मदीना मुनव्वरा और खाने काबा पे जाते हैं, जब तवाफ करते हैं तो बगैर सिले कपड़े आज भी पहनते हैं, उस वक्त भी पहने गए। दो कपड़े मेरे आका ने पहने, दो कपड़े आज भी हुजूर के गुलाम पहनते, सहाबा ने भी पहने हैं। मगर मेरे आका के गुलाम ये जो कांधा खुला है, इस कांधे के खुलने की वजह ये है इतनी शान और शौकत के साथ मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते 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 जब तेज अंदाज में चलते हैं, हाथों को मेरे आका ने जब लहराया। हाजी लोग जाते जाते आपने सुना होगा और देखा भी होगा, सोशल मीडिया यूट्यूब का दौर है, कोई चीज छुपी नहीं। जब हाजी लोग जाते हाथों को सीना करके दूर हाथ फेंक के जाते, यही अंदाज, ये कौन सा अंदाज है? ये किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का अंदाज है। जब मेरे आका इस अंदाज से चले, मेरे आका हुजूर की चादर मुबारक गिर जाती है। हुजूर ने जल्दी में चादर को से फेरने के बजाय जल्दी में मेरे आका हुजूर के गुलाम इस अंदाज से ले लिया है। ये अंदाज आज जो दुनिया के हाजी अपनाते हैं, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया क़यामत तक जो मेरे घर का तवाफ करेगा, चक्कर लगाएगा, अंदाज कोई और वाला नहीं होना है, अंदाज मेरे नबी वाला, अंदाज मेरे नबी वाला होना है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, ये शान है मेरे आका की। और आज हाजी लोग पूरा करने वाले अल्लाह माफ फरमाए, बहुत सारे लोग जाते हैं हज करने के लिए, जाते हैं करने के लिए जाते, बस बात खत्म हो रही, बहुत ज्यादा वक्त नहीं। जी लगा के और तरफ से बोलते सुभान अल्लाह। हाजी लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने वाले जाते हैं। अब तो भाई मामला ज्यादातर दिखावे का हो रहा है, अब तो दिखावे का हो रहा है, सेल्फी ली जा रही है। अब खाने काबा पीछे, उम्मत खजरा पीछे, अब सामने एक आदमी खड़ा कर दिया, बोले भाई एक सेल्फी ले लेना जरा। अब उस बदतमीज से ये पूछो कि तू वहाँ गया था? ये जो खाना काबा को जाते हैं और मदीना शरीफ जाते हैं, हज करने जाते हैं, ये हज करने को समझा क्या लोग? ये क्या है? ये अल्लाह की इबादत, ये हज इबादत है, इबादत। और इबादत में दिखावा नहीं किया जाता, और इबादत जिसमें दिखावा हो, रियाकारी हो, तो फिर उसमें सवाब की जगह फिर उल्टा हो जाता है। अगर काम गलत हो जाए तो फिर गुनाह मिलता है। गुनाह मिलता है। नमाज इबादत है, अगर पाक होकर पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नापाक पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। अगर जानबूझकर नापाक आदमी मस्जिद चला जाए और नमाज पढ़े तो ईमान खत्म हो जाता है। मजाक है, और दीन की मजाक, और अल्लाह के घर में मजाक, और वो अल्लाह का घर जो सबसे पहले खाने
जो असल है ये मस्जिदें तो सब बाद में है, खाने काबा सबसे पहले वो अल्लाह का खास घर है, वो अल्लाह का खास घर है। अब वहाँ से यार एक दिखावा हो रहा है, दिखावा, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। जब तक खुलूस नहीं होगा, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, हर चीज ने हुजूर से प्यार किया है। और एक पत्थर है जिसका नाम आपने सुना होगा, हजरे अस्वद। अस्वद का माना काला और हजर माने पत्थर। ये अस्वद नहीं था, ये जब जन्नत से उतरा था तो बड़ा सफेद, ये बड़ा सफेद था और ये आज काला हो गया है। इसकी वजह क्या है? इसके काला होने की वजह क्या? गर्द आ गई उस पे। मदीने शरीफ में, मक्का शरीफ में कोई चीज पे गर्द आ सकती है? वहाँ इतनी सफाई रहती है यार। हुजूर के दीवाने, हुजूर के मस्ताने उनके हाथ हर वक्त लगाते रहते हैं, और हाथ लगाने मिलता भी कब है लोगों को? और अच्छा हाथ लगाने अगर ना भी मिले तो शरीयत का हुक्म ये है, अगर हाथ लगाने किस्मत से अगर मिल जाए, अगर मिल जाए। एक पत्थर है मगर निस्बत देखें, वो हजरे अस्वद जो जन्नत से आया वो काला है, सफेद था। उसकी वजह सफेद था, काला हो गया। वो काला इसलिए कि अल्लाह ने उसको ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत अता फरमाई है कि वो लोगों के गुनाहों को चूसता है, गुनाहों को चूसता है। अब खुद गौर कीजिए कि कितने कितने बड़े खाकी और पापी गुनहगार लोग हैं कि सफेद रंग का पत्थर गुनाहों को चूसते चूसते काला हो गया है, मगर मुसलमान अभी होश में नहीं आया है। ये बेहोशी की वजह है जो हर जगह मुसलमान परेशान है। ए मुसलमान, तू परेशान होने के लिए पैदा नहीं किया गया था। अल्लाह और उसके रसूल को मान, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके तो देख, इंशाअल्लाह हर कदम पर तुझे इज्जत मिलेगी, हर कदम पे इज्जत मिलेगी। हजरे अस्वद को देखने के लिए लोग जाते हैं, जो काबा शरीफ को खास रखा है, हजरे अस्वद को चूमते। अब कुछ लोग चूमने के लिए जाने में इतने परेशान हो जाते, इतने परेशान हो जाते कि दूसरे भाई परेशान हो जाते, उनको ऊपर चढ़ते हैं, गिर जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर मैसर हो मौका, भीड़ भाड़ ना हो, ज्यादा लोग नहीं हो, तो हाथ अगर मैसर है, वो वक्त अल्लाह ने किस्मत में दिया है कि हाथ लग जाए तो जहे मुकद्दर। और अगर हाथ नहीं लग पा रहा है तो फिर दूर से इशारा कर ले, दूर से इशारा कर ले तो ये भी सवाब मिलेगा। और अगर इतना ना कर सके क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा दिख भी नहीं रहा है, तो सिर्फ दिख नहीं रहा है तो सिर्फ उसकी तरफ पता तो है कि इधर रखा है, सिर्फ इशारा करके चूम ले। ये शान कैसे मिली है? इसलिए कि मेरे करीम आका ने चूमा। वो हजरे अस्वद को क्यों चूमते हैं लोग? क्या है उसमें? उसको क्यों चूमते हैं? मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम, मेरे करीम आका के बावफा, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के वफादार जानिसार अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब जब खाने काबा का तवाफ करने के लिए आप चक्कर लगा रहे हैं, जब हजरे अस्वद के पास पहुंचते हैं, हाथ लगा के आपने चूमना चाहा, मगर हाथ ही लगाया है, अभी चूमा नहीं है। इतने में दिल में ख्याल आया, ओ हजरे अस्वद सुन ले, शान तेरी कोई ज्यादा बुलंद नहीं है, मर्तबा तेरा कोई इतना ज्यादा अरफा वाला खुद नहीं है। ये याद रखना, तू फख्र में ना जाना, तू अपने आप को ये ना समझ लेना मैं बड़ा शानों वाला हूँ, ना तू खुद शानों वाला नहीं है। याद रखो हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे आका ने तुझे चूमा है। करीम आका ने अगर तुझे न चूमा होता तो उमर इब्न खत्ताब का बेटा कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाता। ये शान कैसे मिली? ये शान इसलिए कि मेरे करीम आका सैयद कौनैन ने हजरे अस्वद को चूमा है। आला हज़रत सरकार बोले हाजियो हाजियो आओ शहंशाह
देखो हाजियों को चाहिए, उम्रा करने वालों को चाहिए कि मदीना मुनव्वरा पे जब हुजूर के रोज़े पुरनवार पे पहली नजर पड़े दुआएं ये मांगे, अल्लाह करम फरमाना इस नबी के सदक़े में। इसलिए कि मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों तारीख बताती है कि खाना काबा और मेरे करीमा का मज़ारे पुरनवार गुंबदे खजरा हो, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पे पहली नजर पड़ती है जो दुआ मांगोगे अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाए, अल्लाह वो दुआएं कबूल फरमा लेगा। और एक बात याद रखना, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन ने फरमाया जो मदीने का सफर करे, जो मदीना जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, प्लाट खरीद ले, बंगले बना ले, बिल्डिंगें बना ले, एयर कंडीशन रूम बना ले, फॉर्च्यूनर भी ले ले, गाड़ी ले ले, कार ले ले, बंगले बना ले, बड़ी बैंक बैलेंस इकट्ठा हो जाए तब जाएंगे मदीना। मेरे करीमा का के गुलामों हुजूर फरमाते हैं जो कब्र पुरनवार पे जाता है वो कभी वापस आने के बाद गरीब नहीं होता है। अब जिसे मालदारी चाहिए, जिसे चाहिए कि वो अमीर बने, वो अब दुनिया में ही पैसा इकट्ठा ना करता रहे, बल्कि जैसे ही माल इतना हो जाए कि आपके पास सबब बन गया है, आपके पास माल और असबाब इतने हो गए कि आप हज करने के लायक हो गए, देर ना लगाएं, हुजूर के रोज़े पुरनवार पे पहुंच जाएं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने फरमाया कि जैसे ही मदीने मुनव्वरा पे पहुंचे तो मेरे अनवर पे यानी रोज़े रसूल पे नजर पड़ती है मेरे आका हुजूर के गुलामों। फिर उसके बाद दुआ करना चाहिए जैसे पहले ही नजर पड़े। मेरा मशवरा तो ये जैसे ही नजर सरकार के रोज़े पुरनवार पे पड़े, जैसे ही नजर अल्लाह के मुकद्दस घर खाना काबा पे पड़े, दुनिया को भूल जाना, दुनिया की सारी दौलतों को भूल जाना, न बच्चा याद आए, न बीबी याद आए, न घरबार याद आए, न रिश्तेदार याद आए, एक दुआ कर लेना, बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देने वाला है। वो दुआ ये करना है मेरे मौला दुनिया में अब तक तेरे नबी की बारगाह में आया हो, तेरे खाने का तेरे घर के तवाफ करने के लिए आया हो, तेरे घर को देखने के लिए आया हूँ, अब तक ईमान बचा के लाया हो मेरे मौला, आखिरी सांस मेरी ईमान पे निकल जाए, आखिरी सांस मेरी ईमान पे निकल जाए और ये कलमा उसी वक्त फौरन पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे करीमा का गुलाम अब बात मुकम्मल हो गई, अब वो बातें सुन ले। मेरे करीमा का सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, हाजी लोग जाते, उम्रा करने वाले जाते, वहाँ बड़ा अदब का मामला है, हर चीज का वहाँ अदब करना है, इसलिए कि वो जगह है, वो मदीना वो जगह है जिस जगह पे मेरे करीमा का के मुकद्दस कदम नाज पड़े हैं, आका के कदम नाज पड़े कि मैंने तारीख में पढ़ा इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल हो रही, वर्जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हिंदुस्तान कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग सब लोग बैठ जाइए, जी लगा के बोलते और तड़प के बोल दें यार रसूल अल्लाह। एक बार सब लोग जरा जी लगा के बोल दें यार रसूल अल्लाह और तड़प के बोल दें यार रसूल अल्लाह।
मैं बस बात मुकम्मल हो रही क्योंकि हजरत आ चुके हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद में आप मुकम्मल बयान सुनना है। उससे फरमाइश की है तो मैं हुजूर का वो मुबारक शजरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, मुझे लोग और अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर के नाम का शजरा और हुजूर के बाप दादाओं के नाम है, सुनना भी चाहिए, इसलिए कि मेरे करीम आका सैयद कौनैन के बाप दादाओं के नाम है। अगर हमारे बाप दादा का कोई नाम लेता है तो हम सीना फख्र से 36 इंच चौड़ा कर लेते हैं, तो फिर हुजूर के बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं। तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे अनूस के बेटे बैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नुक के बेटे साम के बेटे रफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे पैदार के बेटे राम के बेटे औस के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारा के बेटे मक्सी के बेटे बामे के बेटे इकरात के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे एदी के बेटे अरदे के बेटे यजल के बेटे नाज़न के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइट के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदराब के बेटे बलदास के बेटे गेजा के बेटे नाशिद के बेटे अबी के बेटे कमाल के बेटे बॉस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अज़ान के बेटे मात के बेटे नदान के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे गलाब के बेटे कोसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही शजरे को अगर आगे कुरैशी बुलाए तो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में चले जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल्लाह के बेटे सैयद कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी प्यारी तैयबा के राजा के दा उम्मुल मोमिनीन जनाबे हज़रत खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा के राजा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शोहर नामदार हैदर करार शेर खुदा जनाबे मौला अली मुश्किल कुशा। कौन मौला अली? शायर उठाता है कलम लिखता है फिज़ाए तहर में सारा यले का है मंज़र फिज़ाए तहर में सारा यले का है जे समोत देखता हूँ नज़ारा अली का है। जनाबे अली के प्यारे बेटे बड़े बेटे का नाम इमाम हसन, दूसरे छोटे बेटे जनाबे इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? हुसैन कहता या हुसैन बने यले या हुसैन बने यले तेरा ज़माना याद है छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। इमाम हुसैन उस बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा काज़िम के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना ईसा जनाबे सैयदना ईसा के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना महमूद के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाबे हज़रत अब्दुल्लाह सोमई की प्यारी लगते जिगर तैयबा ताहिरा जनाबे फातिमा
फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लसानी महबूबे कुतुब रब्बानी बड़े बड़े दस्तगीर सरकार गौसे आजम जीलानी आला हज़रत सरकार ने जब देखा फरमाते कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और इसी शजरे को अगर मैं आगे बढ़ाऊं दूसरी तरफ लाऊं तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आए जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे जनाब हज़रत मूसा कासिम के बेटे जनाब हज़रत सैयदना इब्राहिम, जनाब सैयदना इब्राहिम के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल अजीज के बेटे जनाब हज़रत सैयदना नजमुद्दीन के बेटे जनाब हज़रत सैयदना कमालुद्दीन के बेटे जनाबे हजरत सैयदना गयासुद्दीन के बेटे अताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज आला हजरत बोले ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला रूम नहीं मांगने वाला, कभी मैं रूम नहीं मांगने वाला तेरा। रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर अपनी बारगाह में इस जिक्र नूर को कबूल फरमाए। मेरे कहने में आमीन, सुनने में लफ्ज़ शेख खामियां हुई हो, अल्लाह अपने नबी के सदका तुफैल माफ फरमाए। तमाम लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ का विर्द करने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।